अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एलाइड एंगल टेबल से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के एंगल फाइंड आउट करना। उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ करेंगे, फिर एक्सरसाइज 7.6 थॉमस कैलकुलस से। देन फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट है ये टेबल याद करना, और इसमें जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो हैं पॉजिटिवली वैल्यूज़, बट नेगेटिव भी यूज़ हो जाती हैं, तो बेस्ट है कि पहले ये याद कर लें। अब करते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 7.6 के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सबकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है अलाइड एंगल से। मैंने जो पहले पिक पे दिखाया है टेबल पूरा, वो वाला याद करना मस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसके बगैर इन क्वेश्चंस की समझ नहीं आनी। तो वहाँ से मैंने थोड़ी सी कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं, मैं क्लियर करके दिखाती हूँ। मैंने ये वाली वैल्यूज़ दी हैं π/6, π/4, π/3, π/2, π3, π/2, 2π एंड -3 π/4। ये भी यूज़ होती है, दैट्स वाई मैंने इसे लिख लिया नीचे। और इस पर कोस और साइन दोनों -1/2 अंडर रूट होते हैं। तो क्वेश्चन से बताती हूँ यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ 1। अब हमने इसकी वैल्यू बतानी है कि tan इनवर्स 1 कब होता है। मेरा जो तरीकाकार है जो आपसे शेयर करूँ वो ये है कि पहले मैंने देखना है tan x किसके इक्वल होता है। वो होता है sin x ओवर cos x। एज इट इज़ मैंने उसे लिख लिया। अब 1 का मतलब है कि साइन और कोस सिमिलर वैल्यू कब लेते हैं। सारी बात जब सिमिलर वैल्यूज़ होंगी वो कटिंग हो जाएंगी और 1 आ जाएगा और tan आ जाएगा। तो मैंने देखा जब 1/2 अंडर रूट साइन और 1/2 अंडर रूट ही कोस होता है, देन tan इनवर्स हमें 1 वैल्यू देता है। तो साइन और कोस 1/2 अंडर रूट कब होते हैं। 1/2 अंडर रूट साइन और कोस π/4 पर होते हैं, जहाँ पर tan फिर 1 वैल्यू दे देता है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँगी, π/4। ये इसका आंसर है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। इसमें -√3 कब वैल्यू हमें tan देता है। हमने अपने टेबल से देखा कि 3 अंडर रूट वैल्यू ये मुझे देता है π/3 पर। क्लियर, कब देता है ये, जब साइन 3√2 और कोस 1/2 हो। 2 से कटिंग हो जाएगा और 3√1 बच जाएगा, जो कि =3 अंडर रूट ही होता है। और साथ ही नेगेटिव है, नेगेटिव को बाहर निकाल लेंगे। अब ये वैल्यू हमें पता लगी π/3 पर देता है, तो साथ हम इसके नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चन में था वो नेगेटिव साथ आ गया। मैं tan की वैल्यूज ऐसे निकालती होती हूँ कि साइन ओवर कोस है इसका फार्मूला। देन मैं साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू को याद रिमाइंड कर लेती हूँ और उन्हें फार्मूले में लिखकर कटिंग करके देन tan का कॉलम बना लेती हूँ। ये ईजी वे है और इसी तरह से ही आप कीजिएगा और आपको भी आसानी होगी। देन उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, सेम एज इट इज़। साइन और कोस कब 1/3 अंडर रूट वैल्यू देंगे। ये जब साइन 1/2 होगा और कोस 3 अंडर रूट बाई 2 होगा, देन हमारे पास tan आएगा 1/3 अंडर रूट, मतलब 2 से कटिंग हो जाएगा और 1/3 अंडर रूट आ जाएगा। और ये दोनों वैल्यूज़ कब होती हैं इनकी, जब एंगल π/6 होता है। ठीक है, π/6 पर ये वैल्यू देते हैं। इन शॉर्ट हमने ये देखना होता है कि हम ऐसे, हमने अगर साइन की ये वैल्यू ली तो कोस की उसके सामने वाली लेनी है। तो ऐसे हमने देखना होता है कि कौन सी वैल्यूज़ हम रखें जो कटिंग करके हमें ये वाली दे दे। ठीक है, ये वाली वैल्यू दे दे, तो हमने वो वाली रखनी होती है। देन उसके बाद हमने कहना है ये दोनों वैल्यूज़ कब थी, जब थीटा समथिंग था। तो वो जो थीटा की वैल्यू होती है वो हमने लिख देनी है और वो हमारा आंसर होता है। वैसे भी अगर हमारे पास ये tan का कॉलम हमें ज़ुबानी याद है तो हमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट हम कहते हैं 1/3 अंडर रूट, अच्छा इस पे था, और हम उसका एंगल लिख देते हैं। आगे उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी एज इट इज़ -1 है। तो -1 कब होगा, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे बाहर निकाल लेना है, नेगेटिव को बाहर निकाल लेना है और यहाँ पे कर देना है कि कब 1 आंसर हमें tan देता है। यहाँ से हमने देखा कि 1 आंसर हमें तब देता है जब साइन 1/2 अंडर रूट और कोस 1/2 अंडर रूट हो, और वो कब होते हैं, π/4 पर। मैंने π/4 उसके जगह लिख दिया, देन उसके साथ जो माइनस था वो साथ एज इट इज़ लगा दिया। इसी तरह ये है कि tan इनवर्स 3 अंडर रूट कब आंसर देता है, वो तब आंसर देता है जब साइन 3 अंडर रूट बाई 2 और कोस 1/2 हो। यहाँ से देखें, ज़ाहिर बात है साइन हमने अगर लेना है तो उसके साथ ही कोस भी लेना है। हमने ऐसा पेयर ले लेना है जो कटिंग करके हमें ये वाली वैल्यू दे दे जो हमारे थीटा में दी गई हो। तो मैंने यहाँ से देखा ये वाला पेयर मुझे ये वाली वैल्यू दे रहा है, तो मैंने वो वाली वैल्यू लिख दी। और ये कब था, जब मेरे पास थीटा π/3 था, तो मैंने π/3 लिख दिया। नाउ आगे क्वेश्चन नंबर 2 का ही सी पार्ट है। तो ये -1/3 अंडर रूट कब वैल्यू देगा। नेगेटिव फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद देन हमने देखना है कि ऊपर 1 और नीचे 3 अंडर रूट कब आएगा, जब साइन 1/2 और कोस 3 अंडर रूट बाई 2 हो। अगर मैंने साइन 1/2 लिया तो उसके सामने वाले मुझे कोस लेना पड़ेगा, तो मैंने ये पेयर चूज़ किया क्योंकि इससे मुझे ये रिक्वायर्ड वैल्यू आ रही थी।
तो ये दोनों कब होते हैं, जब थीटा π/6 हो और वो जो नेगेटिव था वो 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें साइन -1/2 वैल्यू कब देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव को बाहर निकाल लेना है। साइन 1/2 कब होता है, हमने अपने टेबल में देखना है। साइन 1/2 होता है π/6 पर, तो हमने उसकी जगह क्या लिख देना है, π/6। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि हमें टेबल याद होना चाहिए, देन ही हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। और बी इसका पार्ट है कि 1/2 अंडर रूट कब वैल्यू देता है। मैंने टेबल से ही देखा कि 1/2 अंडर रूट वैल्यू ये π/4 पर देता है, और कोस भी π/4 पर 1/2 अंडर रूट वैल्यू देता है। और साइन -3 अंडर रूट बाई 2 वैल्यू कब देता है, माइनस को बाहर निकाल लिया। 3 अंडर रूट बाई 2 वैल्यू वो देता है π/3 पर, और वो जो माइनस था वो 7 आ गया, और ये इसका आंसर है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी 1/2 पूछा है, कब देता है। 1/2 वैल्यू ये हमें देता है π/6 पर। π/6 पर ये 1/2 वैल्यू हमें देता है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है, यहाँ पे -1/2 अंडर रूट, नेगेटिव को बाहर निकाल लिया। देन 1/2 अंडर रूट साइन कब वैल्यू देता है, π/4 पर, और जो नेगेटिव था वो 7 आ गया, और ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी है कि साइन हमें 3 अंडर रूट बाई 2 वैल्यू कब देता है। हमें पता है कि 3 अंडर रूट बाई 2 वैल्यू हमें वो π/3 पर देता है। अगर हमें टेबल याद है तो हमें ये वैल्यूज़ बहुत ईजिली पता लगेंगी, और हम ईजी लिख सकेंगे 4 in 1 राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है, अब कोस इनवर्स 1/2। अब हमने अपने टेबल से देखना है कि कोस 1/2 कब होता है। हमने अपने टेबल में देखा कि कोस 1/2 होता है π/3 पर, तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू लिख देनी है। देन उसके बाद बी पार्ट है, कोस इनवर्स -1/2 अंडर रूट। -1/2 अंडर रूट ये नेगेटिव में चला गया, तो कोस तो मोस्टली पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो हम इसे अब नेगेटिव में देखेंगे। हमारा जो टेबल जो पिक में पहले दिखाया है, वहाँ से टेबल में नेगेटिव वैल्यूज़ भी कुछ हैं जो यूज़ हो रही हैं, और वो याद भी करनी है। तो वहाँ से हमें पता चला कि -1/2 अंडर रूट कोस 3 π/4 पर होता है, तो हमने उसका एंगल लिख दिया। देन उसके बाद सी पार्ट है इसका कि कोस इनवर्स 3 अंडर रूट बाई 2 कब होता है, और ये तो मैंने वहाँ टेबल में भी लिखा हुआ है। अगर टेबल से हम देखें तो 3 अंडर रूट बाई 2 कोस होता है π/6 पर, तो यहाँ से हमने π/6 लिया और यहाँ पे लिख दिया, और ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें कोसेकेंड इनवर्स अंडर रूट 2 दिया गया है ए पार्ट में। तो हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कोसेकेंड एक्स और सेकेंड एक्स किसके इक्वल होता है। कोसेकेंड एक्स इज इक्वल टू होता है 1/sin x, एंड सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 1/cos x, एंड कोट इज इक्वल टू cos x/sin x। ये सारे उलट होते हैं साइन, कोस एंड टैन के। और हम इसे क्यों साइन और कोस टैन में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज हमारे पास जो एंगल्स होते हैं वो मोस्टली हमारे पास साइन, कोस और टैन की फॉर्म में होते हैं, उनकी उलट ऑपोजिट नहीं होते। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपने क्वेश्चन को साइन, कोस और टैन में कन्वर्ट कर लें। और तरीकाकार होता है, यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास दी गई वो साइन में उलट लिखी जाती है। अगर यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे लिखा जाएगा 1/2। अगर यहाँ पे 1/2 है तो लिखा जाएगा 2। नॉमिनेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाता है। तो हमने ए पार्ट में देखा कोसेकेंड एक्स इज इक्वल टू 1/sin x, तो हमने लिख दिया। देन उसका जो ये एंगल था अंडर रूट 2, ये साइन में उलट बन जाएगा 1/2 अंडर रूट। अब हमने देखना है साइन इनवर्स 1/2 अंडर रूट कब होता है। तो हमने देखा 1/2 अंडर रूट साइन होता है π/4 पर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे π/4। क्लियर, ये इसका आंसर है। बी पार्ट इसका देखा, ये भी कोसेकेंड है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव को सिंपली बाहर निकाल देना है और ये उलट जाएगा। ठीक है, कोसेकेंड -2/3 अंडर रूट है, इसका मतलब साइन में हो जाना है 3 अंडर रूट बाई 2। ये ऊपर चले गई और ये नीचे आ गई, तो ये वैल्यू आ गई नेगेटिव बाहर, तो 3 अंडर रूट बाई 2 साइन होता है π/3 पर। π/3 लिखा और साथ जो नेगेटिव था वो एज इट इज़ आ गया, तो ये हमारा आंसर है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट है, इसमें भी सेम 2 है, कोसेकेंड इनवर्स ऑफ 2 है। इसका मतलब ये है कि 1/sin इनवर्स में 2 लिखा जाएगा 1/2, तो साइन 1/2 कब होता है, π/6 पर, तो कोसेकेंड इनवर्स 2 इज इक्वल टू π/6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी एज इट इज़ है, सेकेंड कोसेकेंड की जगह सेकेंड आ गया, तो अभी यहाँ पे भी हमने वही प्रोसेस करना है। नेगेटिव अंडर रूट 2 का मतलब है ये उलट हो जाएगा, कोस बन जाएगा सेकेंड का उलट, और अंडर रूट 2 उलट बन जाएगा 1/2 अंडर रूट, और साथ जो नेगेटिव है वो एज इट इज़ आ जाएगा। उसी एंगल टेबल से ही हमें पता लगेगा कि कोस -1/2 अंडर रूट होता है 3 π/4 पर। ठीक है, π/4 पर होता है 1/2 अंडर रूट, एंड 3 π/4 पर होता है -1/2 अंडर रूट। तो वहाँ से हमने वैल्यू देखनी है और सिंपली
लिख देनी है। देन उसके बाद बी पार्ट है इसका, सीकेंड इन्वर्स ही है लेकिन ये उलट हो जाएगा, जैसे सीकेंड का उलट कोस हो जाएगा उसी तरह उसका एंगल भी उलट हो जाएगा, 3√/2 बन जाएगा। और हमने देखना है कोस 3√/2 कब होता है, π/6 पर कोस 3√/2 होता है और उसी पर फिर सीकेंड इन्वर्स 2/3 होगा, उलट जो है इस वजह से। सी पार्ट है सीकेंड इन्वर्स -2, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, -2 एज इट इज साथ और उलट कर देना, 1/-2 बना देना है कोस में, सीकेंड का उलट कोस और उसके एंगल का भी उलट। और हमने यहाँ पे क्वेश्चन में किया है कि -1/2 कब होता है, 3π/4 पर, इसी से एस्टिमेट के -1/2 होता है 2π/3 पर। ये हमने यहाँ पे लिख दिया अपने टेबल से लेकर वैल्यू और वो यहाँ पे हमने पुट कर दी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका ए पार्ट है कोट इनवर्स -1। तो यहाँ से हमने इसे पहले तो करना है कोट को कन्वर्ट, कोट किसके इक्वल होता है 1/tan x के, x की जगह उसकी वैल्यू जो एंगल था -1 वो लिख दिया। देन हमें पता है कि tan किसके इक्वल होता है sin/cos के, उसे भी अगेन ओपन कर दिया। और ये मुझे -1 वैल्यू कब देता है, जब दोनों वैल्यू कोस और साइन की सेम हो। कोस और साइन की वैल्यू सेम कब होती हैं, π/4 पर। तो वहाँ से मैंने देखा कि π/4 पर, यहाँ पे π/4 पर 1/2√1/2√, लेकिन आंसर मुझे ये क्या देता है 1, मुझे क्या चाहिए -1। तो मैंने अपने एंगल से देखा कि नेगेटिव की तरफ मैं देखूँ तो नेगेटिव पे मुझे पता चला कि जब 3π/4 होता है तब साइन -1/2 और कोस -1/2 होता है, तो ये कटिंग हो जाएंगे तो -1 आंसर आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आ गई। कोट इनवर्स -1 कब होता है, जब tan 3π/4 पर वैल्यू हमें -1 दे। देन उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर बी है, इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का ही बी पार्ट है। यहाँ पे कोट √3 का मतलब कि tan में उलट हो जाएगा 1/3 उसके बाद हमने tan 1/3 को देखना है किसके इक्वल होता है, ये कब मुझे वैल्यू देता है, जब साइन 1/2 हो और कोस 3√2 हो। तो हमने क्या करना है, उसकी जगह वैल्यूज लिख देनी, और ये दोनों कब होते हैं, जब थीटा = π/6 होता है। पेयरिंग लेनी होती है ना, तो वैसे ही पेयरिंग ली और वो वैल्यू लिख दी और यहाँ से मैंने इसका आंसर लिख दिया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है, 8 क्वेश्चन का ही सी पार्ट है, कोट इनवर्स -1/3, इसे उलट कर देना पहले तो tan में -3, ठीक है, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना देना है। उसके बाद tan को भी अगेन ओपन कर देना है, साइन और कोस में ओपन कर दिया। तो हमने देखना है कि ये 3 वैल्यू कब देता है, जब साइन 3√2 और कोस 1/2 हो। तो नेगेटिव साथ वैसे ही लिख देंगे। देन उसके बाद ये चीज़ें कटिंग हो जानी और क्या बचेगा 3, तो वही चीज़ आ गई। और अब ये देखना है कि ये दोनों, ये वाली वैल्यूज़ किस एंगल पर देते हैं। ये दोनों वैल्यूज़ हमें देते हैं 2π/3 पर। मैंने जो टेबल ऊपर लिखा हुआ फ्रंट में वो मैंने वो वाले लिखे थे जो कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन जैसे कि नेगेटिव में ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये एंड ये वाले नेगेटिव में यूज़ हैं। तरीकाकार ये होता है कि पूरा टेबल याद करना, हाँ ये है कि याद कर लें तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ ये होता है कि कॉमनली यूज़ होने वाले जो ये वाला टेबल है इसे अच्छे से याद कर लें। देन उसके बाद जो नेगेटिव में हमारे यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं वो एक बार रिमाइंड कर लें और उसके बाद फिर ये क्वेश्चन सारे हो जाते हैं। और उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और इसके अलावा फॉलो करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबका, और इसे और चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि जैसे मुझे मेल आए और मैं उसके रिलेटेड फौरी तौर पर वीडियो अपलोड कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।